वीर दूर हटो। वो देखो सीसीटीवी कैमरा की तरफ, वो मेरा पति गेट पर खड़ा हुआ है। तुम्हारा पति बॉर्डर से वापस आ गया और तुम्हारे लिए बताया भी नहीं? अरे यार मुझे खुद अब पता चला है जब मैंने कैमरे की तरफ देखा है। यार ये तो बहुत गलत हुआ। अगर वो अंदर आ गया और उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब क्या करोगी तुम? तुम एक काम करो, छुप जाओ, मैं जब तक देख कर आती हूँ। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं छुप जाता हूँ, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। ठीक है। अरे अनुष्का, बहुत टाइम लगा रही हो दरवाजा खोलने में, जल्दी गेट खोलो। अरे रोहित, तुम बॉर्डर से घर आ रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। खैर छोड़ो, अंदर चलो। ठीक है, बहुत टाइम लगा रही हो तुमने दरवाजा खोलने में। अरे यार कुछ काम कर रही थी मैं। रोहित, तुम बॉर्डर से घर आ रहे हो तो तुम मुझे एक बार बता तो देते। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल बना कर रखती। अरे यार, स्पेशल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ, तो क्यों ना उसके लिए सरप्राइज दे दूँ, जिससे कि वो खुश हो जाए। खुशी तो है, बहुत खुशी है। अब यहीं पर बैठी रहोगी या मेरे लिए पानी वगैरह भी लेकर के आओगी? तुम्हें पता है कल शाम का निकला हुआ हूँ और अब जा करके घर पहुँचा हूँ। यार बहुत थक चुका हूँ, जल्दी से जा करके ना मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। हाँ ठीक है रोहित, तुम बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे यहाँ पर वॉच किसकी है? ये तो मेंस वॉच है, लेकिन ये हमारे बेडरूम में क्या कर रही है? मुझे लगता है ये ना किसी लड़के की ही है। आने दो अनुष्का को, उससे ही पूछता हूँ मैं। ये लो रोहित, पानी पी लो। अनुष्का, तुम यहाँ पर बैठो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। ये जो वॉच है ना, ये हमारे बेड पर रखी हुई थी और मुझे लगता है ये किसी की छूट गई है। तुम्हें पता है ये किसकी वॉच है? अरे ये वॉच तो वीर की है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। ऐसा करती हूँ, इनसे कोई बहाना बना देती हूँ। हाँ रोहित, वो ये वॉच ना मैं 2 दिन पहले ही मार्केट से लेकर आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अनुष्का, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो ना? तुम्हें पता भी है ये वॉच कितनी महंगी है? पूरे 70,000 रुपए की आती है। एप्पल की वॉच है ये, और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या 70,000 रुपए की है ये वॉच? लेकिन दुकानदार ने तो सिर्फ मुझसे 1200 रुपए लिए थे। क्या कहा तुमने? 1200 रुपये लिए थे? हो सकता है अनुष्का वो पैसे लेना भूल गया हो, शायद इसी वजह से तुमको ये वॉच 1200 रुपये की दे दी हो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। तुम एक काम करो, जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। मुझे लगता है अनुष्का ना जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। वो इतनी महंगी वॉच दुकान से लेकर के आ गई। अरे पहली बात तो ये है कि ऐसी वॉच किसी दुकान पर नहीं, स्टोर पर मिलती हैं, और स्टोर वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है जो 70,000 रुपये वाली वॉच को 1200 रुपये में दे देगा। मुझे लगता है ये ना मेरी पीठ पीछे कुछ गलत कर रही है, और मुझे ना कुछ देखना ही पड़ेगा कि आखिर मेरी पीठ पीछे चल क्या रहा है। वीर, अब तुम वहीं पर छुपे रहोगे, बाहर निकल आओ। देखो मैंने अपने पति के लिए कपड़े चेंज करने के लिए भेज दिया है। अब इससे पहले मेरे पति आए तुम अपने घर के लिए निकल जाओ। लेकिन यार अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है। देखो बिना कुछ किए मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है मेरा पति घर पर आ गया है, जाओ यहाँ से। नहीं यार, तुम समझने की कोशिश करो। यार अभी जाओ, तुम कल के लिए आ जाना, कल करेंगे हम सब कुछ, जाओ यहाँ से। ठीक है अनुष्का, मैं कल के लिए आता हूँ। अरे अनुष्का, तुम्हें तो पता है कि मैं कितने दिनों के बाद बॉर्डर से घर आया हूँ, तो मेरे दोस्त ना मुझसे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई तू घर आ गया और हमसे मिलने के लिए भी नहीं आ रहा। तो मैं बोल रहा था तुमसे कि मैं ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास जा रहा हूँ, और मुझे आने में ना रात हो सकती है। तो तुम ना एक काम करना, अपने लिए खाना बना लेना और मेरा इंतजार मत करना। ठीक है मैं बना लूँगी, और तुम जाओ। और अगर तुम्हें ज़्यादा रात हो जाए ना तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पर रुक जाना, सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, अगर मैं ज़्यादा लेट हो गया तो वहीं पर रुक जाऊँगा। ठीक है। अब मेरा पति तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चला गया है। अब मैं एक काम करती हूँ, वीर को बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन है, पूरे दिन उसके साथ मज़े करूँगी।
हेलो वीर, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से आ जाओ। अरे वो मेरा पति है ना, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर गया है और वो शाम तक ही आएगा, और हो सकता है वो शाम को भी नहीं आए, सुबह में आएगा। ठीक है, तुम आ जाओ। अनुष्का, एक बात बोलूं? बेशक तुम्हारा पति घर पर आ गया, लेकिन देखो ना, हमें मिलने से कोई भी नहीं रुक सकता। आज मैं तुम्हें इतना खुश करके जाऊंगा कि मुझे 2-3 दिन तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से शुरू हो जाओ। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है? आज हमारे पास ना बहुत सारा टाइम है, तो हम जो कुछ भी करेंगे ना बहुत आराम से करेंगे। यार, वो सब तो हम बाद में करेंगे, पहले ना तुम मुझे किस करा दो। ठीक है। अनुष्का, अच्छा, तो मैंने जैसा सोचा था तुम्हारे बारे में बिल्कुल वैसा ही निकला। मतलब तुम कैरेक्टर से गिरी हुई लड़की हो। रोहित, तुम तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? गए नहीं क्या? अनुष्का, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए नहीं जा रहा था। वो तो दोस्तों से मिलने का ना मेरा एक बहाना था, ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो। और अनुष्का, शक तो मुझे तुम पर तभी हो गया था जब हमारे इस बेडरूम में मेंस वॉच मैंने बेड पर रखी हुई देखी। तभी मुझे लगा था कि जरूर मेरी पीठ पीछे ना इस बेडरूम के अंदर कोई आता है जो तुमसे मिलता है। तुम मेरी पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी, शायद तुम भूल गई कि हमने शादी की है, 7 फेरे साथ में लिए हैं और एक साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया, और उसके बाद तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पति के दिल पर क्या बीतेगी। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ना कभी तुम्हारे बारे में ये सोच भी नहीं सकता। मैं बॉर्डर पर रहकर ना बिल्कुल बेफिक्र रहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर सकती हो। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। अनुष्का, तुमने जो गलती की है ना, इसके लिए मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। मेरे घर आ जाने के बाद भी तुम ये सब करने के लिए तैयार हो गई, और जब मैं बॉर्डर पर रहता हूँगा तो मेरे पीछे पता नहीं तुम क्या क्या करती होगी, और मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद फिर से तुम यही सब करोगी। इसलिए अनुष्का, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम अपने घर जा सकती हो, और मैं डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भेज दूंगा, उन पर साइन कर देना। चाहे तुम अपने घर पर रहो या फिर इसके साथ में, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ रोहित, तुम मुझे डाइवोर्स मत दो। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि तुमने मुझे इस वजह से घर से बाहर निकाला है, तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। प्लीज़ रोहित, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। अनुष्का, अगर तुम्हें अपने पिताजी की इज्जत इतनी ही प्यारी होती ना, तो तुम इसके साथ में इस तरह के घिनौने काम नहीं कर रही होती। और मैंने शादी तुमसे इसीलिए की थी क्योंकि तुम्हारे पिताजी को ये नेचर था ना, वो बहुत अच्छा था। और मैं ना अब तुम्हें डाइवोर्स देकर ही रहूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तुम्हें अभी के अभी ना मेरे घर को छोड़कर जाना ही होगा। और हाँ, मैं ना तुझे इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें सारी की सारी गलती ना मेरी बीबी की थी। अगर तू ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा होता ना, तो मैं तेरा ऐसा भूत बनाता कि तू ज़िंदगी भर याद करता। अब तमीज़ के साथ ना घर से बाहर निकल जा, और आगे से ना मेरे घर के आसपास दिखाई भी मत दे जाना। चल अब निकल।